नमस्कार दोस्तों, मैं रीचा जैन आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हिंदी विद रीचा में। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी बुक चल रही है हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक, और उसमें हमारा भक्ति काल का प्रकरण 5 चल रहा है। तो आज हमारा जो प्रकरण 5 है वो कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको बता देती हूँ, भक्ति काल में 6 प्रकरण थे और हमने अपने शुरू के 4 प्रकरण पढ़ लिए थे और आज हमारा प्रकरण 5 भी कंप्लीट हो जाएगा। तो कल को हम प्रकरण 6 पढ़ना शुरू करेंगे। आइए मैं आपको बता देती हूँ हमने अब तक प्रकरण 5 में कौन कौन से राइटर पढ़ लिए हैं। सबसे पहले हम अगर अपनी पहली क्लास की बात करें प्रकरण 5 की, तो हमने उसमें अपने प्रारंभ के 9 राइटर पढ़ लिए थे सूरदास को छोड़कर। फिर हमने अपनी दूसरी क्लास में सूरदास को कंप्लीट कर लिया था और अपनी तीसरी क्लास में हमने मीराबाई और रस खान को पढ़ा था। आज हमारे जो बाकी के राइटर बच गए थे उनको कंप्लीट कर लेंगे। मैंने वे सभी रेयर से मार्क कर दिया। देख लेते हैं कौन कौन से राइटर आज हम पढ़ने वाले हैं। हित हरिवंश, गदाधर भट्ट, स्वामी हरिदास, सूरदास मदन मोहन, श्री भट्ट, व्यास जी और ध्रुवदास। आज हम ये अपने राइटर पढ़ने वाले हैं। टोटल हमारे 7 राइटर है जो बच गए थे। आज हम इनको कंप्लीट कर लेंगे और इन्हीं के साथ हमारा प्रकरण 5 भी कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको बता देती हूँ, ये मैंने अपनी ही बुक के पेज रखे हैं क्योंकि इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो सब पहले से ही हाईलाइट या मार्क किया हुआ है। और साथ ही बता दूँ, जिनके पास ये बुक है वो ये बुक अपने साथ लेकर बैठे जब आप ये क्लास देख रहे हैं और अपने बुक में मार्क करते हुए चले। पढ़ना शुरू करते हैं अब अपने राइटर को। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हित हरिवंश को। राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक गोसाई हित हरिवंश का जन्म संवत 1559 में मथुरा से 4 मील दक्षिण बाद गांव में हुआ था। पहला क्वेश्चन यही पहली लाइन से बन जाता है, पूछा जाता है कि राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। तो याद रखिएगा हित हरिवंश। और इनका जन्म कब हुआ था? संवत 1559 में। याद रखिएगा ये संवत है, सन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। राधा वल्लभी संप्रदाय के पंडित गोपाल प्रसाद शर्मा ने इनका जन्म संवत 1530 माना है, जो सब घटनाओं पर विचार करने से ठीक नहीं जान पड़ता। ओरछा नरेश महाराज मधुकर शाह के राजगुरु श्री हरिराम व्यास जी संवत 1622 के लगभग आपके शिष्य हुए थे। हित हरिवंश जी गौड़ ब्राह्मण थे। क्या बताया गया है कि जो हित हरिवंश थे वे कौन से थे? गौड़ ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम केशवदास मिश्र और माता का नाम तारावती था। तो अगर इस पैराग्राफ की बात करें तो आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है, राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक थे ये। इनका समय संवत 1559 और ये कौन से? गौड़ ब्राह्मण थे और इनके पिता का नाम केशवदास मिश्र और माता का नाम तारावती। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो ऐसे ये पॉइंट जो मैंने 4-5 बोले ये आप नोट कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए। कहते हैं कि हित हरिवंश जी पहले माधवा अनुयायी गोपाल भट्ट के शिष्य थे। पीछे इन्हें स्वप्न में राधिका जी ने मंत्र दिया और इन्होंने अपना एक अलग संप्रदाय चलाया। अतः हित संप्रदाय को माधव संप्रदाय के अंतर्गत मान सकते हैं। हित हरिवंश जी के 4 पुत्र और 1 कन्या हुई। पुत्रों के नाम वनचंद्र, कृष्णचंद्र, गोपीनाथ और मोहनलाल थे। गोसाई जी ने संवत 1582 में श्री राधा वल्लभ जी की मूर्ति वृंदावन में स्थापित की। गोसाई जी ने कौन से? संवत 1582 में राधा वल्लभ जी की मूर्ति वृंदावन में स्थापित की थी और वहीं विरक्त भाव से रहने लगे। ये संस्कृत के अच्छे विद्वान और भाषा काव्य के अच्छे मर्मज्ञ थे। 170 श्लोकों का राधा सुधानिधि आप ही का रचा कहा जाता है। ये ग्रंथ बहुत पूछा जाता है। जो राधा सुधानिधि किसका ग्रंथ है? याद रखिएगा हित हरिवंश का। और इसमें कितने श्लोक है ये भी याद रखिएगा, 170 यानी 170 इसमें श्लोक है। और एक ग्रंथ किसका है? हित हरिवंश का। आगे बढ़ते हैं। ब्रज भाषा की रचना आपकी यद्यपि बहुत विस्तृत नहीं है तथापि है बड़ी सरस और हृदय ग्रहिणी। आपके पदों का संग्रह हित 84 के नाम से प्रसिद्ध है क्योंकि उसमें 84 पद है। 84 पद यानी 84 पद है। कहते हैं कि आपके पदों का एक संग्रह हित 84 वो आपके नाम से प्रसिद्ध है और उसमें कितने पद है? 84 पद है। ये भी आप नोट कर लीजिएगा, राधा सुधानिधि और हित 84। प्रेमदास की लिखी इस ग्रंथ की एक बहुत बड़ी टीका ब्रजभाषा गद्य में है। इनके द्वारा ब्रजभाषा की काव्य श्री के प्रसार में बड़ी सहायता पहुंची। इनके कई शिष्य अच्छे अच्छे कवि हुए हैं। हरिराम व्यास ने इनके गोलोकवास पर बड़े चुपते पद कहे हैं। सेवक जी, ध्रुवदास आदि इनके शिष्य बड़ी सुंदर रचना कर गए हैं। अपनी रचना की मधुरता के
कारण हित हरिवंश जी श्री कृष्ण की वंशी के अवतार कहे जाते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि श्री कृष्ण की वंशी के अवतार कौन है, तो याद रखिएगा हित हरिवंश। इनका रचना काल संवत 1600 से संवत 1640 तक माना जा सकता है। हित 84 के अतिरिक्त इनकी फुटकल वाणी भी है जिसमें सिद्धांत संबंधी पद है। इनके हित 84 पर लोकनाथ कवि ने एक टीका लिखी है। वृंदावन ने इनकी स्तुति और वंदना में हित जी की सहस्त्र नामावली और चतुर्भुज दास ने हितजू को मंगल लिखा है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है हितजू को मंगल किसकी रचना है, तो याद रखिएगा चतुर्भुज दास की। इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये हमने पहले भी पढ़ा था जहाँ पर हम चतुर्भुज दास को पढ़कर आए थे। इसी प्रकार हित परमानंद जी और ब्रज जीवन दास ने इनकी जन्म बधाइयाँ लिखी है। हित हरिवंश की रचना के कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं जिनसे इनकी वर्णन प्रचुरता का परिचय मिलेगा। यहाँ पर ये हित हरिवंश के पद है। देखिए ये एक पैराग्राफ 2 पैराग्राफ के हित हरिवंश के बारे में दिया हुआ था। जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया, वो आप नोट कर लीजिएगा, बाकी हम पढ़ते हुए चलेंगे। यहाँ पर ये पद है, कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको हम छोड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे इसी के ही पद है, हित 84 के ये पद है, आप लोग देख लीजिएगा। आगे बढ़ते अब हम अपने अगले राइटर को पढ़ते हैं जो कि है गदाधर भट्ट को। ये दक्षिणी ब्राह्मण थे। इनके जन्म संवत आदि का ठीक पता नहीं, पर यह बात प्रसिद्ध है कि ये श्री चैतन्य महाप्रभु को भागवत सुनाया करते थे। इनका समर्थन भक्तमाल की इन पंक्तियों से भी होता है। भागवत सुधा बरखी बदन कहो को नाइन दुखद। ये किसकी पंक्ति है? भक्तमाल में ये पंक्ति है। आगे श्री महाप्रभु का आविर्भाव संवत 1542 में और गोलोकवास 1584 में माना जाता है। अतः संवत 1584 के भीतर ही आपने श्री महाप्रभु से दीक्षा ली होगी। एक अनुमान लगा रहे हैं कि अगर इनका समय ये ठहरता है तो यानी कि आपने संवत 1584 के भीतर ही श्री महाप्रभु से दीक्षा ली होगी। श्री महाप्रभु से यहाँ पे मतलब है श्री चैतन्य महाप्रभु से। महाप्रभु के जिन 6 विद्वान शिष्यों ने गौड़ीय संप्रदाय के मूल संस्कृत ग्रंथों की रचना की थी उनमें जीव गोस्वामी भी थे। ये वृंदावन में रहते थे। एक दिन 2 साधुओं ने जीव गोस्वामी के सामने गदाधर भट्ट जी का यह पद सुनाया। मैं आपको बता देती हूँ ये पद वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर इस स्लाइड में कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है तो ये 2 पंक्तियाँ हैं जो इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। इस पद को सुन जीव गोस्वामी ने भट्ट जी के पास यह श्लोक लिख भेजा। किसने? जीव को गोस्वामी जी ने। जब उन्होंने ये पद सुना सखियों श्याम रंग रंगी तो उसके बाद जीव गोस्वामी जी ने भट्ट जी के पास यह श्लोक लिख के भेजा था। आगे बढ़ते आगे देखेंगे। यह श्लोक पढ़कर भट्ट जी मूर्छित हो गए। फिर सुध आने पर सीधे वृंदावन में जाकर चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हुए। इस वृत्तांत को यदि ठीक माने तो इनकी रचनाओं का आरंभ 1580 से मानना पड़ता है और अंत संवत 1600 के पीछे है। इस हिसाब से इनकी रचना का प्रादुर्भाव सूरदास जी के रचना काल के साथ साथ अथवा उससे भी कुछ पहले से मानना होगा। यहाँ पर इनके समय का अंदाजा लगाया जा रहा है। आगे संस्कृत के चूड़ांत पंडित होने के कारण शब्दों पर इनका बहुत विस्तृत अधिकार था। इनका पदविन्यास बहुत ही सुंदर है। गोस्वामी तुलसीदास जी के समान इन्होंने संस्कृत पदों के अतिरिक्त संस्कृत गर्भित भाषा कविता भी किया। क्या ये लाइन इंपॉर्टेंट है? ये आप देखिएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी के समान इन्होंने संस्कृत पदों के अतिरिक्त संस्कृत गर्भित भाषा कविता भी की है। नीचे कुछ उदाहरण दिए जाते हैं, यहाँ पर उसके कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे जो इम्पोर्टेंट है इसमें ये पंक्ति, एक तो जो मैंने आपको पीछे बताई थी सखियो श्याम और एक ये झूलती नागरी नागरलाल। ये 2 पंक्ति ऐसी है जो आपको अपने नोट्स में नोट कर लेनी है। तो हम अपने अगले राइटर को पढ़ेंगे स्वामी हरिदास। ये महात्मा वृंदावन में निम्बार्क मत अंतर्गत टट्टी संप्रदाय के संस्थापक थे और अकबर के समय में एक सिद्ध भक्त और संगीत कला कोविद माने जाते थे। इम्पोर्टेंट है, ये आप देख लीजिएगा। कविता काल 1600 से 1617 ठहरता है। प्रसिद्ध गायन आचार्य तानसेन इनका गुरुवत सम्मान करते थे। इम्पोर्टेंट है ये लाइन, याद रखिएगा। यह प्रसिद्ध है कि अकबर बादशाह साधु के वेश में तानसेन के साथ इनका गाना सुनने के लिए गया था। कहते हैं कि तानसेन इनके सामने गाने लगे और उन्होंने जानबूझकर गाने में कुछ भूल कर दी। इस पर स्वामी हरिदास ने उसी गाने को शुद्ध करके गाया। इस युक्ति से अकबर को इनका गाना सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। पीछे अकबर ने बहुत कुछ पूजा चढ़ानी चाहिए पर इन्होंने स्वीकृत न की। इनका जन्म संवत आदि कुछ ज्ञात नहीं, पर इतना निश्चित है कि ये स्नातक ब्राह्मण थे। जैसा कि सहसरी सर
दास जी ने, जो इनकी शिष्य परंपरा में थे, लिखा है। कहते हैं सहचरी शरण जो दास जी हुए हैं, इनकी शिष्य परंपरा में थे, लिखा है। वृंदावन से उठकर स्वामी हरिदास जी कुछ दिन निधुवन में रहे थे। इनके पद कठिन राग रागनियों में गाने योग्य थे। इसमें जो इम्पोर्टेंट है उनकी रचना देख लेते हैं। इन पदों के 3-4 हरिदास जी के ग्रंथ, स्वामी हरिदास जी के पद, हरिदास जी की वाणी, ये आप याद रखिएगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पर ये पहली लाइन इम्पोर्टेंट है, और फिर ये तानसेन इनका गुरुवत सम्मान करते थे, ये इसमें इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हमारे जो अगले राइटर है वे है सूरदास मदन मोहन। इनके बारे में 1-2 पॉइंट है जो हमको याद रखने होंगे, देख लेते हैं। ये अकबर के समय में संडीले के अमीन थे, जाति के ब्राह्मण और गौड़िया संप्रदाय के वैष्णव थे। इसमें जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ हमें ये याद रखना है कि गौड़िया संप्रदाय के वैष्णव थे। और इसमें जो एक चीज़ और बात है वो ये है कि ये लाइन याद रखेगा, इनकी कविता इतनी सरस होती थी कि इनके बनाए बहुत से पद सूर सागर में मिल गए। देखो मैं आपको बता देती हूँ, पेज मैंने यहाँ पर ये पूरा का पूरा इसलिए रखा है, जिनके पास बुक नहीं है वे देख ले, बाकी जो इसमें इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया। अब हम अपने अगले राइटर को देखेंगे। अगले जो हमारे राइटर है उसकी बात करते हैं, तो हमारे राइटर है श्री भट्ट। इनके बारे में भी 3-4 पॉइंट है जो हमको याद रखने हैं। ये निम्बार्क संप्रदाय के प्रसिद्ध के विद्वान केशव कश्मीरी के प्रधान शिष्य थे, इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। इनका जन्म संवत 1595 में अनुमान किया जाता है, अतः इनका कविता काल संवत 1625 या उससे कुछ आगे तक माना जा सकता है। इसको हम स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो है युगल शतक। पूछा जाता है युगल शतक किसकी रचना है, तो याद रखिएगा श्री भट्ट की रचना है। पढ़ लेते हैं हमें। इनकी कीर्ति भी अधिक विस्तृत नहीं है, पर युगल शतक का नाम इनका 100 पदों का एक ग्रंथ कृष्ण भक्तों में बहुत आदर की दृष्टि से देखा जाता है। तो इसमें क्या है, याद रखिएगा, युगल शतक किसकी रचना है, श्री भट्ट की। कितने पद है इसमें, 100 पद है। कहते हैं युगल शतक के अतिरिक्त इनकी एक और छोटी सी पुस्तक आदि बानी भी मिलती है, यानी इनकी 2 रचनाएं हो गई, युगल शतक और आदि बानी। जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछी जाती है वो है युगल शतक, ये आपको याद रखना है, युगल शतक। और इसमें 100 पद है, रचना किसकी है, श्री भट्ट की। आपको इस स्लाइड में ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर ये श्री भट्ट की ही जो पंक्ति है वहाँ पर ये दी गई है। इन दोनों हम पंक्ति देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है ये, बसो मेरे नैन में दो चंद, क्योंकि हमने इससे ही मिलती जुलती पंक्ति मीराबाई की पढ़ी थी, बसो मेरे नैन में नंदलाल। तो यहाँ पर हमने बसो मेरे देखा और हमने पूरी लाइन पढ़ी नहीं और एग्जाम में हम मीराबाई लगा कर आ गए, तो हमारा गलत हो गया। तो आपको ये याद रखना है, जहाँ पर आपने मीराबाई की वो पंक्ति मैंने नोट करवाई थी, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, आप वहीं पर ही ये पंक्ति नोट कर लेना। और ये पंक्ति किसकी है, युगल शतक की पंक्ति है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि ये मीराबाई से मिलती जुलती पंक्ति है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। और ये कौन से, अगर ग्रंथ की बात करें तो युगल शतक, राइटर की बात करें तो श्री भट्ट। पहले राइटर है हमारे व्यास जी। इनका पूरा नाम हरिराम व्यास था, इंपॉर्टेंट है, पूरा नाम एग्जाम में पूछ लिया जाता है, याद रखिएगा। ये ओरछा के रहने वाले स्नाड्या शुक्ल ब्राह्मण थे। ओरछा नरेश मधुकर शाह के ये राजगुरु थे। पहले ये गौड़ संप्रदाय के वैष्णव थे, पीछे हित हरिवंश जी के शिष्य होकर राधा वल्लभी हो गए, इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि जो पहले ये गौड़ संप्रदाय के वैष्णव थे, फिर बाद में इन्होंने क्या किया, ये हित हरिवंश जी के शिष्य हो गए और राधा वल्लभी हो गए, क्योंकि राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, हमने पीछे देखा, हित हरिवंश जी। यहाँ पर वही बात हो रही है। इनका काल संवत 1620 के आसपास है। पहले ये संस्कृत के 7 अर्थी पंडित थे। यहाँ पर इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वो बता देती हूँ। ये पद इम्पोर्टेंट है। गोसाई जी ने नम्र भाव से यह पद कहा है, यह जो एक मन बहुत ठोर करी कही कोने सचू पायो, ये आप देख लीजिएगा। देखो इसमें जो हमारी आज की क्लास है, जो मेन राइटर थे वह मैं आपको पिछली 3 क्लास में करवा चुकी हूँ। यहाँ पर ये 1-2 पॉइंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, किसी की रचना पूछ लिया, किसी में कितने पद है या कोई पंक्ति इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको वही करवाऊंगी। बुक का पेज इसलिए पूरा रखा है कि किन्हीं बच्चों के पास ये बुक नहीं है तो वो एक बार इन पर नज़र डाल ले। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी व्यास जी की बात हो रही है, इनको हम स्किप कर सकते हैं, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारे अगले राइटर है, अब हम उनको पढ़ेंगे ध्रुव दास को। ये श्री ध्रुव दास मैं आपको बता देती हूँ, इम्पोर्टेंट है, ये हमको लाइन बाय लाइन पढ़ने होंगे। ये श्री हित हरिवंश जी के शिष्य सपन में हुए थे, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं कि कौन से राइटर है कि ऐसे कवि है जो हित हरिवंश जी के शिष्य सपन में हुए थे, तो ध्रुव दास, याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। इसके अतिरिक्त इनका कुछ जीवन व्रत नहीं प्राप्त हुआ है। ये
अधिकतर वृंदावन ही में रहा करते थे। इनकी रचना बहुत ही विस्तृत है और इन्होंने पदों के अतिरिक्त दोहे, चौपाई, कविता, सवैये आदि अनेक छंदों में भक्ति और प्रेम तत्व का वर्णन किया है। छोटे मोटे सब मिलाकर इनके 40 ग्रंथों के लगभग मिले हैं, जिनके नाम ये है। मैं आपको बता देती हूँ, जो ये इनके 40 ग्रंथ है इम्पोर्टेंट है। इनमें से कुछ जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ध्रुवदास की रचना बहुत पूछी जाती है, और मैं आपको बता दूँ ध्रुवदास की रचना जो है और नंददास की जो रचना है, इन दोनों में कन्फ्यूजन भी बहुत होता है, क्योंकि ध्रुवदास और नंददास इन दोनों की रचनाओं के पीछे मंजरी शब्द बहुत देखने को मिलता है, तो हमें कन्फ्यूजन होता है। इसमें जो जो इम्पोर्टेंट है वे मैंने गोल घेरा बनाया हुआ है, देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। श्रृंगार सत, नेह मंजरी, भक्तनामावली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको भूलनी ही नहीं है। भजन सत इम्पोर्टेंट है। रहस्य मंजरी, क्या करना, जिनके पीछे मंजरी लगा हुआ है ना, वो तो स्पेशली तौर पे याद कर लेना, क्योंकि फिर कंफ्यूज नहीं होगे कि कौन सी नंददास की है और कौन सी ध्रुवदास की है। आगे देखते हैं। नाभा जी के भक्तमाल के अनुकरण पर इन्होंने भक्तनामावली लिखी है। नाभादास है, उनकी रचना है भक्तमाल, जो हमने पढ़ी थी पहले, और उस पर कहते हैं कि उसी के अनुकरण पर इन्होंने भक्तनामावली लिखी है, जिसमें अपने समय तक के भक्तों का उल्लेख किया है। इनकी कई पुस्तकों में संवाद दिए हैं, जैसे सभा मंडली 1681, वृंदावन सत 1686 और रसमंजरी 1698। रसमंजरी भी इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा। आगे आते हैं। इनका रचना काल संवत 1660 से 1700 तक माना जा सकता है। इनकी रचना के कुछ नमूने नीचे दिए जाते हैं, यानी कि इनकी कुछ रचना के हमें जो है उदाहरण देखने को मिलेंगे। तो अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले जो ये उदाहरण है ये श्रृंगार सत इनकी रचना से है। अगला उदाहरण की बात करते हैं तो नेह मंजरी से है, और उसके बाद जो ये हमारा उदाहरण है ये है भजन सत से। आगे देखेंगे। अब हम कहते हैं कि कृष्णोपासक भक्त कवियों की परंपरा भी यहीं समाप्त की जाती है। तो मैं आपको बता देती हूँ, जो कृष्ण भक्ति शाखा है, कहते हैं कि उसके जो कवि थी उसकी परंपरा भी यहीं समाप्त की जाती है। पर इससे अभिप्राय यह नहीं कि ऐसे भक्त कभी आगे और नहीं हुए, मतलब कि कृष्ण भक्ति के और कभी आगे हुए ही नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। कृष्णगढ़ नरेश महाराज नागरीदास जी, अलबेली अली जी, चाचा हित वृंदावन दास जी, भगवत रसिक आदि अनेक पहुँचे हुए भक्त बराबर हुए, जिन्होंने बड़ी सुंदर रचनाएं की है। पर पूर्व काल के भीतर ऐसे भक्त कवियों की जितनी प्रचुरता रही है उतने आगे चलकर नहीं। कहते हैं कि जितनी प्रचुरता अब रही है कृष्ण भक्ति में उतनी आगे चलकर नहीं रही, वे कुछ अधिक अंतर देकर हुए हैं। ये कृष्ण भक्त कवि हमारे साहित्य में प्रेम माधुर्य का जो सुधास्रोत बहा गए हैं, उसके प्रभाव से हमारे काव्य क्षेत्र में सरसता और प्रफुल्लता बराबर बनी रहेगी। दुखवाद की छाया आकर भी टिकने न पाएगी। इन भक्तों का हमारे साहित्य पर बड़ा भारी उपकार है। तो यहाँ पर जो है हमारा कृष्ण भक्ति शाखा कंप्लीट होता है। भक्ति काल का जो प्रकरण 5 है वो कंप्लीट हो गया। कल को हम प्रकरण 6 पढ़ना शुरू करेंगे भक्ति काल का। और मैं आपको बता देती हूँ, यदि आपका कोई डाउट है तो आप मुझको मेरी ईमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, या फिर आप वीडियो में ही नीचे कमेंट कर बता देना अगर आपके कोई चीज़ समझ में नहीं आई या आपका कोई सुझाव है। साथ ही वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर आपको ये बुक कंटिन्यू पढ़नी है तो आप मुझको कमेंट कर जरूर बताएं, अन्यथा मैं ये बुक अब पढ़ाना छोड़ दूँगी, क्योंकि आप लोग कमेंट कर नहीं बताते कि आपको कैसी लगी कैसी नहीं लगी। तो आप कमेंट कर जरूर बताएं कि आपको ये बुक आगे पढ़नी है या नहीं पढ़नी है। और वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।